दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव 2026 के इस संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM की भूमिका को लेकर जो अनिश्चितता दिखाई दे रही है वो दरअसल किसी कमजोरी का संकेत कम और एक सोची समझी रणनीतिक सतर्कता ज्यादा है, क्योंकि असम का राजनीतिक और सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश या बिहार से काफी अलग है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करके उतरे असदुद्दीन ओवैसी अभी तक असम जाने से क्यों बच रही हैं। दरअसल यहां पहले से बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF मजबूत स्थिति में है, खासकर निचले असम और बराक वैली के मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे धुबरी, बरपेटा, नगांव, करीमगंज, हैलाकांडी। इन इलाकों में AIUDF लंबे समय से मुस्लिम प्रतिनिधित्व की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रही है। यही वजह है कि AIMIM के लिए यहां सीधे एंट्री करना डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दोहरी धार वाली तलवार साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ओवैसी इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले नुकसान AIUDF और कांग्रेस के वोट बैंक को होगा, जिससे अंततः फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल बैकफुट पर दिखाई देते हैं। असम को लेकर वो फुर्ती नहीं दिखा रहे जो उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दिखाई है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि ओवैसी ने चूंकि नवंबर में असम में चुनाव लड़ने का संकेत जरूर दिया था, लेकिन उसके बाद जमीनी स्तर पर पार्टी ने उतनी तेजी से संगठन विस्तार नहीं किया जितना पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में देखा गया। और इसका सबसे बड़ा कारण वोट बंटवारे का जोखिम है। असम में पहले ही कांग्रेस और AIUDF के बीच टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, भले ही औपचारिक गठबंधन न हो, लेकिन कई सीटों पर यह काम कर रही है और AIMIM की एंट्री इस संतुलन को बिगाड़ सकती है। यही वजह है कि AIMIM पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो जहां भी चुनाव लड़ती है वहां वोट कटवा की भूमिका निभाती है और फायदा बीजेपी को पहुंचाती है। लेकिन असम के संदर्भ में ओवैसी इस छवि से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनकी वजह से बीजेपी को सीधा फायदा होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है स्थानीय नेतृत्व की कमी। असम में AIMIM के पास अभी तक वैसा मजबूत और प्रभावशाली स्थानीय चेहरा नहीं है जैसा बिहार में अख्तरुल इमान या महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील के रूप में था। इसके विपरीत AIUDF के पास बदरुद्दीन अजमल के रूप में एक स्थापित चेहरा है, जिनकी धार्मिक और सामाजिक पकड़ भी मजबूत है। ऐसे में AIMIM अगर असम में चुनाव लड़ती है तो उसे लीडरशिप वैक्यूम का सामना करना पड़ेगा, जो चुनावी सफलता को सीमित कर सकता है। अब सवाल ये कि क्या ओवैसी बैकडोर से कांग्रेस को तो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसका सीधा प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन राजनीतिक संकेत बताते हैं कि AIMIM फिलहाल डायरेक्ट कॉन्टेस्ट से बचकर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस की रणनीति अपना सकती है, यानी वो उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे जहां मुकाबला सीधा कांग्रेस, AIUDF और बीजेपी के बीच है, ताकि विपक्षी वोट न बंटे। ये रणनीति उन्हें जिम्मेदार विपक्षी खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकती है, खासकर तब जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की चर्चा होती है। इसके अलावा असम की राजनीति में पहचान बनाम ध्रुवीकरण का समीकरण भी है। यहां नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, NRC, बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे पहले से ही संवेदनशील हैं और AIMIM की एंट्री इन मुद्दों को और ध्रुवीकरण कर सकती है, जिससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसलिए ओवैसी ये जोखिम उठाने से अभी तक तो बच रहे हैं, खासकर तब जब उनके पास मजबूत संगठन और सीट स्तरीय तैयारी असम में नहीं है। अगर संभावनाओं की बात करें तो AIMIM सीमित सीटों जैसे धुबरी, बरपेटा, जालेश्वर, मंगलदोई, करीमगंज यहां पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन व्यापक स्तर पर चुनाव लड़ने की संभावना फिलहाल कम दिखती है। उनका फोकस शायद 2026 के बजाय लॉन्ग टर्म एंट्री पर है, यानी पहले संगठन बनाना,
स्थानीय नेतृत्व तैयार करना और फिर भविष्य में मजबूत दावेदारी पेश करना। आगे की रणनीति के रूप में AIMIM के पास 3 रास्ते दिखते हैं। पहला, सीमित सीटों पर फोकस्ड लड़ाई, जहां पार्टी को लगता है कि वो कम से कम सम्मानजनक वोट हासिल कर सकती है। दूसरा, स्थानीय गठबंधन, जिसमें छोटे दलों या असंतुष्ट नेताओं को लेकर क्षेत्रीय आधार बनाया जाए। और तीसरा, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसमें CAA, NRC, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर सक्रियता दिखाकर धीरे धीरे जनाधार बढ़ाया जाए। असम में असदुद्दीन ओवैसी का पीछे हटना दरअसल एक रणनीतिक विराम है, न कि स्थायी दूरी। वो ये समझते हैं कि बिना मजबूत संगठन और स्थानीय सहयोग के सीधे चुनाव लड़ना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए वो फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर हैं। अगर भविष्य में राजनीतिक समीकरण बदलते हैं या AIUDF कमजोर होती है तो AIMIM असम में बड़ी एंट्री कर सकती है। लेकिन 2026 में उनकी भूमिका सीमित, सावधानीपूर्ण और अप्रत्यक्ष प्रभाव वाली ही रहने की संभावना अधिक दिखाई देती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अभी बेशक असम की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए दिखते हैं, लेकिन वक्त कभी भी पलट सकता है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है।